नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि धामनी और सिरों में अंतर लिखिए। धामनी और सिरों में अंतर लिखिए। तो देखिए, आंसर इधर लिख देंगे, उसके बाद धामनी इधर लिखेंगे और इधर सिरा लिखेंगे। तो देखिए, धामनी में 1 नंबर दे करके लिखेंगे कि इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। धामनी की दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट होती है। अब लिखेंगे सिरा में 1 नंबर दे करके, इसकी दीवारें पतली होती है। सिरा की दीवारें पतली होती हैं। अब देखिए, धमनी में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा मोटी होती है। 3 नंबर दे करके लिखेंगे धमनी में, इसके रुधिर अत्यंत दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। प्रवाहित मतलब बहती है। तो देखिए, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न था धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे इधर धमनी, इधर सिरा। तो धमनी में 1 नंबर देकर के लिखेंगे इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसकी दीवारें पतली होती हैं। धमनी में फिर 2 नंबर देंगे और लिखेंगे इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में 2 नंबर देकर के लिखेंगे इसकी गुहा मोटी होती है। अब इसका लिखेंगे धमनी में इसके रुधिर अत्यंत दाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, यानी हमारे शरीर में ब्लड यानी खून क्या काम करते हैं। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि रक्त यानी रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें। प्रश्न पूछा जाएगा रुधिर ब्लड के कार्य को लिखें, यानी कि रक्त का कार्य लिखें। तो देखिए, रक्त का कार्य क्या होता है, अच्छे से समझिए। रक्त क्या करता है हमारे शरीर में? देखिए, 1 नंबर, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। शरीर के विभिन्न भागों में करता है, समझिए। यानी रक्त यानी खून जो हमारे शरीर में, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद उसमें जो भी विटामिन एनर्जी प्राप्त होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि, हम लोग के शरीर में अंदर से बहुत सारे हार्मोन ग्रंथि स्रावित करता है, यानी कि स्रवता है। तो हार्मोन का परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो परिवहन शरीर के विभिन्न सभी विभिन्न अंगों में क्या करता है, भागों में करता है। यानी कि परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है। तो रक्त का काम है कि सारा विटामिन को विभिन्न अंग तक पहुंचाना, यानी कि सभी अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब 2 नंबर में क्या लिखिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो पहला नंबर रक्त के कार्य में पहला नंबर में क्या लिखे, रक्त या खून पचे हुए भोजन अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में करता है, विभिन्न अंगों में करता है या भागों में करता है, बात एक ही है। और दूसरा नंबर लिखिएगा, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो खून हमारे शरीर में क्या करता है, हमारा शरीर का तापमान क्या करता है, एक समान बनाए रखता है। और तीसरा नंबर देखिए, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं CO2 को निकालने में मदद करता है। तो तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा कि रक्त जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं
CO2 को निकालने में मदद करता है। तो रक्त का देखिए कितना कार्य हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर में है कि यह शरीर में विभिन्न क्रियाओं में बने उत्सर्ज पदार्थ को निकालने में मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो खाना खाएं उसका जो विटामिन जो रस स्रावित अंतःग्रंथि से हुआ उसे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाया रक्त। उसके बाद हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस को बहुत सारे कोशिका के अंदर ये यानी कि समझिए एक ब्लड का जो खून होता है वह पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में 23 सेकंड लगाता है और उसी दौरान वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है, जैसे कि विटामिन हो गया, ऑक्सीजन यानी हवा हो गया, और मतलब जो हम लोग सांस निकालते हैं फिर जो छोड़ते हैं उसे भी वह मतलब CO2 को निकालने में भी मदद करता है। और यह क्या करता है, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित होता है जैसे पेशाब या बाथरूम जाना, ये सभी क्रियाओं को भी रक्त यानी कि खून का ही काम होता है। अगला देखिए 5वां नंबर, प्लेटलेटिक्स रक्त को बहने से बचाता है। ठीक है। तीसरा देखिए सबसे लास्ट 5वां नंबर को पढ़िए, कह रहा है रक्त जो है, रक्त में मौजूद WBC यानी कि WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है, और RBC क्या होता है, लाल रक्त कण। RBC क्या होता है, लाल रक्त कण होता है। WBC क्या होता है, श्वेत रक्त कण होता है। तो देखिए रक्त में ही WBC यानी श्वेत रक्त शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में रक्त जो निकलता है, कौन सा रक्त निकलता है, उजला टाइप का रक्त निकलता है। अगर आपको कोई खोच लग जाए, कुछ भी हो जाए शरीर के, सबसे पहले उजला टाइप का रक्त निकलता है जिसे हम WBC कहते हैं। और वही हमारे शरीर में अन्य वायरस कीटाणु से जो भी आकर के हम लोग को, जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया, कोई मच्छर काट लिया, तो वह सभी पहले वही रक्त लड़ता है, यानी कि वह हम लोग के शरीर का क्या है, कवच है। कौन, श्वेत रक्त कण। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि रक्त के कार्य को लिखें, यह 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएगा आपको। प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, 2 उदाहरण दें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि धातु के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। धातु के परमाणुओं के 72 शोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण के लिए सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबा होता है। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। धातुएं के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। विद्युत के परमाणुओं के 72 शोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण है सिल्वर और कॉपर। प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे और लिखिएगा यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी और दूसरे तरफ लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी। अब दोनों में अंतर जो लिखेंगे इधर 1 नंबर देकर के लिखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और उसमें लिखेंगे इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 1 नंबर देंगे और इसमें लिखेंगे इनमें
आवर्तों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर जो है। एक नंबर में क्या अंतर देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, और इसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो दोनों में अंतर एक बता दिया। अब अगले अंतर की ओर देखिए। अब लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के गुण धर्म में समानता एवं भिन्नता के लिए कोई मापदंड नहीं है। अब आधुनिक आवर्त में लिखिएगा 2 नंबर दे करके। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। समझ गए। अगला देखिए 3 नंबर दे करके लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी से रासायनिक आवर्तता की कोई स्पष्ट व्याख्या करने में सफल नहीं है। तीसरा नंबर में लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी रासायनिक आवर्त की स्पष्ट व्याख्या करता है। समझ गए। अब चौथा नंबर में लिखिएगा इस आवर्त सारणी में कई की अनियमितताएं जैसे समस्थानिकों का स्थान, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में गलत क्रमांक। और चौथा नंबर में लिखिएगा मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में इस सभी त्रुटियों को दूर किया गया है। 5वां नंबर में लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसे कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। 5वां नंबर इधर लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्पष्ट वर्गीकरण जैसे सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व एवं उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग रखा गया है। 6ठा नंबर में लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से व्यवस्थित तत्वों को समझाना एवं समझ एवं करने के कठिन होती है। और आधुनिक में लिखिएगा इसके द्वारा स्पष्ट एवं सरल रूप से तत्वों को समझना एवं व्यवस्थित करने में आसानी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। हो सके तो इसे आप एक बार कॉपी में उतार लें और आप एक बार जरूर घर में पढ़ें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इस तरह का प्रश्न दोस्तों आएगा ही आएगा जो कि 3 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे।